हृदय में प्रेम को भर जाने दीजिए, आपको पत्थर को कृष्ण मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही बात दुनिया को कबीर साहब सिखाना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं देवता को मानता हूं, लेकिन आपके फार्मूला के अनुसार पत्थर को भी मैं देव मानने के लिए विवश नहीं हूं, बल्कि मैं प्रेम को मानता हूं, इसलिए मैं देवता को मानता हूं। मैं करुणा को मानता हूं, कैसे नहीं मानता हूं? प्रेम, यदि कृष्ण प्रेम के अवतार हैं तो कबीर साहब ने प्रेम का समर्थन किया कि तिरस्कार किया है? समर्थन किया ना। अभी तो तुरंत साखी पढ़े कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानको, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ले जाए। ये प्रेम का समर्थन है कि विरोध है? ये समर्थन है। इसका मतलब है कि कबीर साहब कृष्ण को मानते हैं। यदि सत्य के अवतार के रूप में भगवान श्री राम है, क्योंकि श्री राम सत्य के इतने बड़े पक्षधर हैं, वाल्मीकि रामायण के अंदर जब उनसे पूछा गया कि ईश्वर का प्रारूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो श्री राम ने ये नहीं कहा कि जो पत्थर है रामेश्वर में बैठा हुआ वो पत्थर भगवान है, बल्कि राम जी ने वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ईश्वर की परिभाषा देते हुए ईश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा है कि सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्येन नास्ति परम पदम। अब कहिएगा कि ये चौपाई भी कबीर साहब बना दिए हैं। वाल्मीकि जी के रामायण को कबीर साहब ने नहीं लिखा है ना। तो राम जी का चरित्र लिखते लिखते, राम जी का जीवन दर्शन लिखते लिखते वाल्मीकि जी ने उसमें जवानी के मुख से ये कहलवाया है। जब प्रश्न किया गया, प्रश्न उत्तर हुआ है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर किसे कहे, तो मानो तो देव न तो पत्थर वाले का दिमाग झनकेगा इससे, उसको सुनना चाहिए। श्री राम जी ने ईश्वर के स्वरूप को दर्शाते हुए वाल्मीकि रामायण के अंदर कहा कि सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्येन नास्ति परम पदम। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य मेवेश्वरो लोके, थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए, सत्यम ईश्वरो लोके बराबर सत्य मेवेश्वरो लोके। थोड़ा विश्लेषण करने पर अर्थ और स्पष्ट होगा, सत्यम ईश्वर लोके, इस लोक में, लोक माने संसार, पूरे संसार में यदि ईश्वर की पहचान कुछ हो सकती है तो वह सत्य के रूप में हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं? ये कबीर साहब केवल कह रहे हैं। कबीर साहब तो 600 वर्ष से पुकार करके कही नहीं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अंतर सिर्फ इतना है कि राम जी ने उसको सत्य कहा और कबीर साहब ने उसको सांच कहा। तो सत्य में और सांच में क्या अंतर है भाई? केवल तत्सम और तद्भव का अंतर है। व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिसको व्याकरण के तत्सम प्रारूप में हम सत्य कहते हैं, उसी को तद्भव, लोक भाषा में तद्भव में, देशज में उसको हम क्या कहते हैं? सांच कहते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं सत्य मेवेश्वरो लोके, इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। और सदगुरु कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, माने जिसके हृदय में सत्य विराजमान है उसी के हृदय में आप माने परमात्मा, आप माने ईश्वर, आप माने भगवान। राम जी कहते हैं कि जिसके सत्यम ईश्वरो लोके, इस संसार में, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। और कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। राम जी के और कबीर साहब के दर्शन अलग अलग नजर आए कि एक नजर आया? ईश्वर के मामले में एक नजर आया ना। धर्म के मामले में भी आप कहेंगे तो कबीर साहब सत्य को धर्म मानते हैं, करुणा को धर्म मानते हैं, प्रेम को धर्म मानते हैं, दया को धर्म मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं दया धर्म का मूल है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। ये कबीर साहब का दर्शन है कि नहीं? श्री राम जी कहते हैं कि धर्म भी आश्रित है, तो किसके ऊपर आश्रित है? सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्य मेवेश्वरो लोके,
सत्य धर्म सदा श्रिता, सत्य पर ही सदैव सब धर्म क्या है, आश्रित है, आधारित है। सत्य न हो किसी धर्म के अंदर, प्रेम न हो किसी धर्म के अंदर, तो धर्म खोखला है। कबीर साहब का दर्शन यही कह रहा भैया। तुम कबीर साहब को राम के विरोधी सिद्ध करते हो, तुम कबीर साहब को सनातन के विरोधी सिद्ध करते हो। कबीर साहब नास्तिक है, धर्म नहीं मानता है, भगवान नहीं मानता है, वो नहीं मानता, वो नहीं मानता। किस आधार पे सिद्ध करोगे भैया, कैसे सिद्ध करोगे? जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, अथवा ये कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, उसी जगह राम जी दर्शन लेकर के खड़े हैं। और वो कहते हैं कि सत्य धर्म सदा श्रिता है, कि जिस धर्म के आधार में, जिस धर्म के आश्रय में दया है, क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, सहनशीलता है, सचमुच में उसी को धर्म कहा जा सकता है। यदि आपको लगता है कि संस्कृत में होने के नाते उसका मैं कुछ उल्टा पुल्टा अर्थ कर रहा हूं, तो थोड़ा गोस्वामी जी से भी पूछ लीजिए, जिन्होंने वाल्मीकि राम जी का हिंदी अवधि में अनुवाद किया है। गोस्वामी जी इसका अनुवाद क्या करते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये चौपाई हमने तो नहीं बनाई है ना, यह चौपाई कोई कबीरपंथी तो नहीं बनाया। ये चौपाई उसी राम जी को आदर्श मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और उन्होंने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समान। तो यदि जो देव पत्थर मानने वाले लोग हैं, उनके अनुसार तो होना चाहिए कि धर्म न दूसर टीका समाना, धर्म न दूसर जटा समाना, धर्म न दूसर त्रिवेणी में डुबकी लगाना, धर्म न दूसर गंगा में पाप कटा, लिखना चाहिए था। क्योंकि उसको तो कबीर साहब का नाम सुन करके नीम का काढ़ा उसको पीना पड़ता है। वो कबीर साहब का नाम सुनते ही लगता है कि उसके मुंह में कोई नीम का एकदम काढ़ा डाल दिया है। और कहते धूप तो निर्गुण वाला न है, इसीलिए कहता है गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, त्रिवेणी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं लगाने, डुबकी लगाने का विरोध नहीं करता हूं, क्यों करेगा कोई विरोध? साहब जैसा बताए कि भागलपुर से मैं आता हूं, बिहार से, वो गंगा नदी के किनारे के आसपास ही अपना आश्रम है, और जरूरत पड़ती, मौका लगता, नदी में थोड़ा तैरना, खेलना, नहाना अच्छा लगता है। तो हम लोगों के आसपास में, आप लोग तो गंगा जी थोड़ा यात्रा करके जाना पड़ता है, हमें तो यात्रा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो गंगा में ऐसा नहीं कि नहाता नहीं हूं, नहाता हूं, लेकिन इस भाव के साथ नहीं नहाता हूं कि डुबकी मारेंगे तो पाप कट जाएगा। इस भाव के साथ नहाता हूं कि नदी है, बहता जल का स्रोत है, स्नान करना चाहिए। मनुष्य को कहा जाता है कि शरीर में कुछ न कुछ व्यायाम करना चाहिए, तो चाहे वो खेल करके करे, चाहे तैर करके करे, चाहे दौड़ करके करे, करना चाहिए ना। तो नल पे, चापानल पे नहाएंगे, कुआं पे नहाएंगे तो क्या होगा? पानी गिरेगा, रगड़ेंगे। नदी उतना, गंगा जी जैसा नदी मिल जाए तो फिर क्या कहना है? तो उसमें नहाना कोई बुरी बात नहीं। हमारी देश की सभ्यता की, संस्कृति की एक पवित्र नदी है। उस नदी में जाकर के यदि श्रद्धा भाव के साथ आप डुबकी लगाते हैं, भक्ति भाव के साथ डुबकी लगाते हैं, तो आपकी भावना का कदर है, आदरणीय है आपकी भावना। लेकिन इतना बात ध्यान रखिए कि इस भाव के साथ यदि आप डुबकी लगाने जाते हैं कि एक डुबकी मारेंगे और जन्म जन्म का पाप कट जाएगा, तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम भ्रम में हो। पाप उस नदी में डुबकी लगाने से नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारा पाप कर सकता है यदि कोई पीड़ित आत्मा है, कोई रोता हुआ आत्मा है, कोई दुख से, पीड़ा से तड़प रहा है, और उसके दुख और पीड़ा में जाकर के आप सहभागी बन करके उसके आंसू में भी आपने डुबकी लगा लिया और उसके आंसू को पोंछ दिया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाग दी, तो आपके जन्म जन्म के पाप कट सकते हैं। यदि कोई भूखा आदमी है और आपके पास सामर्थ्य है, आप गंगा में डुबकी लगाए कि न लगाए, यदि उसके भूख में जाकर के अपनी डुबकी लगा दी और उसके भूख को दूर करने का आपने प्रयत्न कर दिया, तो समझ लो कि आपके जन्म जन्म के पाप कट सकते हैं। यदि कोई अभावग्रस्त व्यक्ति है, किसी भी कारण से लाचार है, विवश है, परेशान है, उलझन में फंसा हुआ है, और अपने सामर्थ्य के बदौलत जाकर के उसके पीड़ा में आपने डुबकी लगा दिया,
और उसके पीड़ा को दूर करने का अपने सामर्थ्य का प्रयोग कर दिया तो आपके पाप कट सकते हैं। लेकिन प्यासे को तो हम पानी पिलाएंगे नहीं, जा करके हम कांवड़ में जल भरेंगे। यतीन्द्र साहब जी बड़ा सुंदर सुंदर टॉपिक डालते हैं आजकल, एक लोटा जल सब समस्या के हल। एक लोटा जल वहां पर चढ़ाने से आपके पाप का अंत हो कि ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि प्यास से तरफता हुआ कोई आदमी की बात तो छोड़ो, यदि कोई प्यास से तरफता गड्ढा भी मिल जाता है और उसको भी पानी पिला करके आप उसकी प्यास बुझा देते हैं तो आपके पाप कट जाएंगे, आपका जीवन का उद्धार हो सकता है। आदमी की बात तो बहुत दूर की बात होगी, एक कुत्ता भी प्यास से तरफ रहा है, उसको भी आपने पानी पिला करके उसके प्यास से उसको मुक्ति दिला दी, वो भगवान पर जल चढ़ाने से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कबीर साहब के नजर में वो ये नहीं कहते कि मैं देवता नहीं मानता, बल्कि कबीर साहब ये कहते हैं कि कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, शालिग्राम कहो शिवलिंग कहो जो कहो बराबर है। कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, अब बोलनहारा पूजिए, वो ये नहीं कहते पूजा मत कीजिए। व्यर्थ कोई कहता है कि कबीर साहब पूजा छोड़वाते, कबीर साहब कहते पूजिए, लेकिन कहां पूजिए? बोलनहारा पूजिए, पाहन से का काम, पाहन से क्या काम है? हाँ उसका काम है, उसका उपयोग कीजिए। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली, उपयोग कीजिए ना, पत्थर का उपयोग है, उसको जल चढ़ाने में उसका क्यों उपयोग कर रहे हैं? चक्की बना करके उसका ऐसा उपयोग कीजिए कि आटा भी बना दे थोड़ा सा, उसी में उसकी धुलाई पुछाई हो जाए, बस हो गई पूजा। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। साहब ये नहीं कहते कि देवता नहीं है, साहब ये भी नहीं कहते कि पूजा मत करो, बल्कि साहब के पूजा करने का स्थान और पूजा करने का दृष्टिकोण केवल अलग है। और कोई चीज किसी से भिन्न होने के कारण वह गलत नहीं होता है। जैसे एक बात मैं बताऊं, आपके और हमारे बीच में ये सब कैमरा लगा हुआ है, लगा है ना? आप बैठे हैं उधर से, हम लोग बैठे हैं इधर से। आप किस मुंह बैठे हुए हैं? आपकी दिशा क्या है बताइए? पूरब है वो, हम लोग तब तो पश्चिम है, पश्चिम मुख बैठे हुए हैं। हम दोनों एक जगह भले बैठे हैं, लेकिन हम दोनों के बैठने की दिशा अलग अलग है ना? आप पूरब मुंह बैठे हैं, हम पश्चिम मुंह बैठे। हम दोनों के बीच में ये कैमरा लगा हुआ है। उधर चाहे आप 500 आदमी बैठे हैं कि 5000 आदमी बैठे, संख्या आपकी ज्यादा है। अब बहुसंख्यक समाज आप हैं, तो आप बहुसंख्यक लोगों से मैं पूछूं कि कैमरा किधर रखा हुआ है? आपकी अपेक्षा किस दिशा में कैमरा रखा हुआ है? तो आप 500 आदमी मिलकर के क्या कहिएगा? किधर रखा हुआ कैमरा? पूरब में। हम लोग यहां 5 आदमी हैं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक थोड़ा। हमसे पूछिए कि कैमरा किधर रखा हुआ है, हमको क्या कहना चाहिए? नहीं समझ में आई? हम लोगों की संख्या कम है, दबे कुचले हैं हम लोग अल्पसंख्यक, आप हैं बहुसंख्यक। अब बहुसंख्यक कह रहा है उधर से कि कैमरा पूरब में रखा हुआ है, इधर जो अल्पसंख्यक लोग बैठे हुए हैं उनको ही आपके सुर में सुर मिला के कह देना चाहिए कि पश्चिम में रखा हुआ है, कहना चाहिए। कुछ लोग मुड़ी हिला रहे कि हाँ कहना चाहिए, गजब आदमी है। यदि आपके डर से, आपकी संख्या को देख करके, आपके भय से हम कह दें कि कैमरा सचमुच में पश्चिम में रखा हुआ है, तो कबीर साहब कहते हैं ये दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है। इसी को भ्रम कहा जाएगा, इसी को डर कहा जाएगा, इसी को लालच कहा जाएगा कि 500 आदमी कह रहा है कि कैमरा पूरब में है, इस 5 आदमी की क्या औकात है कि ये कह दे कि पूरब में, पश्चिम में है? क्यों कहेगा? अब 500 से आदमी लाठी लेके खड़ा कि हम कह रहे हैं तो तुमको कहना पड़ेगा।
कबीर साहब कहते नहीं भैया, मैं सच्चे पद का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। कबीर का बस ये कहते हैं कि तुम्हें यह कैमरा पूरब में दिखाई देता है, तुमको मुबारक, लेकिन मैं जिस जगह बैठा हुआ हूं, मैं अपने दृष्टिकोण से देख रहा हूं, तो मेरा यथार्थ कहता है कि कैमरा कहां रखा हुआ है? पश्चिम में रखा हुआ। वो तुम्हारे विरोध में जा रहा है, तुम्हारे विपरीत जा रहा है, लेकिन विरोध में और विपरीत जाने के बावजूद ये बात सच है कि तुम भी गलत नहीं हो, साथ साथ यह बात भी सच है कि मैं भी गलत ना हूं। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम्हारे देखने का नजरिया अलग है और हमारे देखने का नजरिया अलग है। आप पश्चिम से देख रहे हो इसलिए कैमरा आपको पूरब में दिखाई दे रहा है, और हम पूरब से बैठ करके देख रहे हैं इसलिए हमको कैमरा पश्चिम में दिखाई दे रहा है। आप जड़ से शुरुआत करते हो इसलिए आपको देवता पत्थर में दिखाई दे रहा है, और हम चेतन से शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हमको देवता आत्मा में दिखाई दे रहा है। बस इतना सा ही अंतर है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम नहीं मानते और आप मानते हो, तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। तुम्हारी दृष्टि जड़ पर टिकी हुई इसलिए जड़ पर जाकर के अटक जाती है, और हमारी दृष्टि की शुरुआत ही चेतन से होती है, हमारी दृष्टि की हमारी पूजा ही चेतन से होती है। इसलिए चेतन देव आत्मा के रूप में विराजमान है, चाहे वह आदमी के शरीर में हो कि चाहे चींटी हाथी कुत्ता घोड़ा के शरीर में हो, जितने भी आत्मा है सब परमात्मा के स्वरूप है। ये कबीर साहब का दर्शन है, ये कबीर साहब कहना चाहते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप देवता को मानते हैं कि नहीं मानते, हम मानते हैं। मतलब यह भी नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं कि मानते हैं, लेकिन इस धारणा के साथ नहीं मानते कि मानो तो देव न तो पत्थर, इस धारणा में नहीं मानते। कबीर साहब का यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है पत्थर पत्थर है, देवता देवता है। कबीर साहब का दृष्टिकोण यह कहता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। यदि सामने में गोबर रखा हुआ हो तो उसको हलवा मान करके नहीं खाया जा सकता। झूठ का खेला झूठ से नहीं होना चाहिए। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी इस संबंध में एक बड़ा रोचक कहानी कहा करते थे कि पूरे दुनिया में झूठ की फरेब की कहानी कैसे चलती है। रोचक कहानी क्या थी? हो सकता है गुरुदेव यहाँ पर छत्तीसगढ़ की धरा पर बराबर आया करते थे। अभी मैं एक परसठी पड़ता है इलाका धमतरी जिला में, आज से लगभग 10 दिन पहले वहां से मैं कार्यक्रम करके आया, तो वहां एक विचारक के सामने जब माइक गया तो बोल रहे थे इस छत्तीसगढ़ के इस इलाके में धमतरी इलाके में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी 57 वर्ष से आते थे। कितने वर्ष? 57। हो सकता है उसका कैलकुलेशन 1-2 साल दाएं बाएं हो, लेकिन वो बता रहे थे मान लो कि 57 ना ही हो, 50 ही हो तो 50 कम हुआ क्या? 55 ही हो, 2 आगे हो कि 2 पीछे हो, बेचारे को हो सकता है 1-2 साल आगे पीछे हो जाए। लेकिन वो बता रहे थे कि सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी इस धमतरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इलाके में लगभग 57 वर्ष से उनका आगमन होता था। तो 57 वर्ष जिस व्यक्तित्व का समय जिस इलाके में गुजर गया हो तो उसके व्यक्तित्व से व्यक्ति परिचित ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है तो कभी न कभी सुनने का मौका मिला होगा। आज मेरे मुंह से थोड़ा सा सुन लीजिए, याद शायद ताजा हो जाए। कहानी क्या कहते थे कि एक किसान था, बेचारा गरीब था। किसान तो अक्सर गरीब होता ही है, पहले भी था आज भी है। वो केवल किसी तरह से अपना खेती गृहस्थी करके साल भर खाने पीने का जुगाड़ बढ़िया से कर ले, बस वही किसान सफल माना जाता है। खेती गृहस्थी करके वो कोई अमीर हो गया हो, लखपति करोड़पति, आज तक पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं देखा गया है। देखा गया है, इसलिए किसान को गरीब माना ही जाता है। वाजिब है किसान गरीब होता ही है। तो कहानी यह कहती है कि किसान मान लो कि धन के दृष्टिकोण से वो गरीब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके सामर्थ्य से उपजा हुआ जो अन्न है, उपजी हुई जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था सबके जीवन का आधार है। इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान।
हमारा और आपका भी कर्तव्य होता है कि ठीक है, किसानों की मेहनत उसको अमीर बना सके कि ना बना सके, लेकिन किसानों के प्रति हमारे दिल दृष्टि में, दिमाग में इतना सम्मान होना चाहिए कि किसानों को इस धरती का देवता बना करके उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वो अन्न न देते तो फिर हमारा पालन पोषण नहीं होता। तो जय जवान, सचमुच में जय जवान जो हमारी रक्षा करते हैं सीमा पर खड़े होकर के, और जय किसान जो अन्न पैदा करके कम से कम हमारी जीविका का भरण पोषण करते। पैसा हमारे पास बहुत हो, चावल नहीं उपजे तब क्या होगा? सब्जी न पैदा हो तो क्या होगा? और कुछ न पैदा हो तो क्या होगा? तो उस अन्न पैदा करने वाले किसान के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। खैर, प्रसंग दूसरा है कि गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहते थे कि एक गरीब किसान था, और वह किसान दिन भर खेत में हल चलाते चलाते जब पसीना से तरबतर हो जाते तो घर से जो भी रोटी, नमक, मिर्च, मसाला आता था भोजन के लिए, तो थोड़ा शीतल छाया में खाने के ख्याल से बगल में एक सेठ जी का होटल था, भोजन का होटल। चापाकल भी वहां था, चापानल, और एक छायादार वृक्ष भी था। तो किसान बेचारा वो सोचता था कि खेत में हल चलाते चलाते तो धूप में तब ही जाते हैं, खाने के वक्त में थोड़ा बैठने का फुर्सत 10-15 मिनट मिलता है, तो ऐसा करते हैं कि वहां पानी की भी सुविधा है, वृक्ष की छाया भी है, होटल में 2-4 लोग आते जाते भी रहते हैं, तो उसी बहाने यदि वहां बैठ जाएंगे तो शीतल छाया भी मिल जाएगी, पानी भी नजदीक में मिल जाएगा। अब बैठे रहेंगे तो उस बैठे के क्रम में आने जाने वाले लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाएगी, तो मन भी बहल जाएगा। इस नाते से खेत में न खा करके, और होटल के सामने जो वृक्ष था वहां एक बेंच लगी हुई थी, उसी पर आके बैठता, डेली खाता था। बेचारे मस्ती से खाता, उसे कुछ पता नहीं। लेकिन अचानक 1 महीना तक लगातार ये क्रम चलने के बाद दुकान का जो सेठ था वो एक चिट्ठा लाया, बिल वाला चिट्ठा, और बिल किसान के हाथ में थमा दिया। किसान ने कहा, कौन चीज का बिल है भाई? सेठ ने कहा, बिल यह है कि तू मेरे होटल में बैठ के खाना खाया है। किसान ने कहा कि होटल में हम कब खाए? ये तो घर से जो नमक, मिर्ची, अचार, सत्तू, रोटी जो भी आता था, ये वृक्ष की छाया में यहां बैठ करके हम खाए हैं, उसमें कौन सा बिल लगेगा? सेठ ने कहा, तुम नहीं समझते हो, लगेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सत्तू खा करके, नमक रोटी खा करके इस तरह कोई पहलवान रहता है? तुम्हारा हीमोग्लोबिन ठीक है, प्रोटीन ठीक है, विटामिन ठीक है, जितने भी प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया सब ठीक ठाक चल रहा है, तो खाली सत्तू खाने से होता है, नमक रोटी खाने से? तो कहा, तब सेठ ने कहा, ये मामला है कि तुम मेरे दुकान में, जो दुकान के करीब जो बैठ करके खाते हो, तो ठीक है, खाते तो तुम सत्तू हो, लेकिन हम यहाँ पर पनीर और बिरयानी तड़का लगाते हैं, मटर वाला, छोले भटूरे बनाते हैं, उसका सेंट भी उस सत्तू के साथ साथ तुम्हारे अंदर जाता है, जिसके वजह से सत्तू, नमक रोटी खाने के बावजूद भी उस सुगंधी के माध्यम से सब विटामिन, प्रोटीन तुम्हारे अंदर जाता है। तो इसलिए ये 1 महीने का बिल है, ये चिट्ठा, इतना पैसा हुआ, ये देना पड़ेगा। किसान बेचारा अवाक रह गया, परेशान हो गया, भोला भाला था, और सेठ थोड़ा तिकरमबाज था। सेठ होने के लिए तिकरमबाज थोड़ा होना ही पड़ता है, नहीं तिकरमबाज होगा तो होगा कैसे? उसको घी में डलडा मिलाना पड़ेगा, हल्दी में लकड़ी मिलाना पड़ेगा। हालांकि नहीं भी मिलाए तो भी कोई व्यक्ति धनवान हो सकता है, कभी नहीं मिलाना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन बहुत कम समय में जिसको धनवान बनना होता, गोस्वामी जी से कही फार्मूला थोड़ा बदल दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, हम फार्मूला बदल नहीं